हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट में। हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और ये वीडियो बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इसी बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम लोग कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी ईवीएस की किताब को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें पेपर 1 में अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो उसमें 30 सवाल ईवीएस का एक सेक्शन रहेगा जिसमें आपको एनसीईआरटी से सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अभी कक्षा 3 की प्लेलिस्ट बन रही है, इसके बाद कक्षा 4, कक्षा 5 की बनेगी, जो कि मैं हमेशा अपने हर वीडियोज़ में बोलता हूँ। तो कक्षा 3 की टोटल 17 वीडियोज़ बन चुकी है 17 चैप्टर के साथ, और आज है चैप्टर नंबर 18वें वीडियो के साथ। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने हमेशा बोल रखा है आपको कि जहां कहीं भी सीटेट से रिलेटेड कहीं भी चैप्टर में सवाल जो सीटेट ने कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है या उस सवाल को बार बार रिपीटेड किया है, मैं चैप्टर में डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा और उसे हाईलाइट कर दूंगा। आप चाहें तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर का नाम है ऐसे भी होते हैं घर। पढ़ते हैं दोस्तों इस चैप्टर में क्या है। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है, यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सब रहने का इंतज़ाम किया है। ये देखिए यहाँ पर फोटो के थ्रू बताया गया है ना, कि ये टेंट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कैंप है, कैंप में टेंट लगाकर अलग अलग स्कूल के बच्चे एक जगह इकट्ठे हुए हैं। आइए पढ़ते हैं आगे क्या है। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उनके दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्ते तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर घरों की विविधता के बारे में बात कर रहे हैं। स्थानीय जो कलाकृति है, कुछ चीज़ों से सजाने के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ बात करें पेडागोजिकल बात में, तो यहाँ पर बताया गया कि मकानों की विविधता दिखलाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। तो आपको बार बार सवाल ये बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, बहुत बार, कि असम में कैसे घर बनाए जाते हैं, राजस्थान में कैसे घर बनते हैं, दिल्ली में कैसे घर बनते हैं, पहाड़ी इलाकों में कैसे घर बनते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछा गया। कभी मैच दो कॉलम में पूछ लिया जाता है कि एक तरफ ये 5 राज्य दे दिए जाते हैं और उस तरफ 5 राज्य के तरफ बनने वाले अलग अलग घर के प्रकार दिए जाते हैं और बोले जाते हैं कि मिलान करें। उसके बाद कई बार सवाल आए हैं कि कहाँ पर या किस राज्य में, ठीक है ना, कि जो भी घर बनता है वो 10 से 12 फीट ज़मीन से ऊपर बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो ये असम में बनाया जाता है दोस्तों। कहाँ बनाया जाता है? असम में। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, 1000 बार पूछ रखा है सीटेट ने, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसी क्वेश्चंस को हम लोगों को और आगे कई और भी देखने को मिलेगा। चैप्टर 4 में भी ये सब चीज़ हमें देखने को मिलेंगी, है सॉरी चैप्टर 4 बोलो, सॉरी कक्षा 4 की एनसीईआरटी बुक में भी हमें ये सारी चीज़ें फिर से और बड़े ब्रॉड रूप में देखने को मिलेगी। पढ़ते हैं आगे। आज कैंप का पहला दिन है, हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठा हुए। हाँ, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि मैं आपको इसमें नोट्स में करवा दूंगा कि असम में कैसे घर होते हैं। तो 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बने हुए घर होते हैं। दिल्ली पहाड़ी इलाकों मतलब कहाँ पे घर बनते हैं, ठीक है। राजस्थान में कैसे घर बनते हैं? तो राजस्थान में जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी के घर बनते हैं, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, और कटीली झाड़ियों से उसे झाँप दिया जाता है ताकि वो हमें ठंडक प्रदान करे, है ना। दिल्ली के भी घर बताऊंगा। इस तरह से मैं सबका आपको मैच द कॉलम करके और सारे जगहों पर कौन कौन से घर किस घरों के प्रकार होते हैं वो सब मैं आपको नोट्स पे करवा दूंगा। ओके, बढ़ते आगे। आज कैंप का पहला दिन है, हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठा हुए। सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सब ने अपना अपना परिचय दिया। सब ने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। भूपेन कहता है, आप देख सकते हैं मैं इसी की बात कर रहा था, असम की, है ना। असम में आप देखिए कि ज़मीन से 12 फीट ऊपर ये बांस के खंभों पर, है ना, ऊपर घर बनाया जाता है। हमेशा ऊंचा घर बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी वानी जम जाता है जिस वजह से लोगों को दिक्कत होता है। तो आइए पढ़ते हैं। यही असम का घर है ना। असम में हमेशा इसी टाइप के घर दिखने को मिलेंगे। पढ़ते हैं। मैं
असम के मोलन गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है ना, तो बारिश होने से पानी जम जाता है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, घर ऊपर बनाते हैं। इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ये सवाल भी आता है कभी कभी कि कितने फीट ऊंचे बने होते हैं, तो 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, आपको कभी कभी घुमा के सवाल पूछ लेगा, आपको 10 से 12 फीट ना दे के ऑप्शन, क्योंकि ये तो फेमस लाइन हो गया जिससे आप पकड़ लेंगे, है ना, कि असम की ही बात कर रहा है। कभी कभी ऐसे दे देगा कि मजबूत बांस के खंभों पर लकड़ी के घर कहाँ बनते हैं, है ना, तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी कभी लिखा रहेगा लकड़ी एवं पत्थर के घर, तो वो पहाड़ी इलाकों में बनेंगे, लेकिन अगर सिर्फ लकड़ी की बात कर रहा है तो वो असम में बनेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनते हैं, तो अभी मैंने बताया वहाँ बारिश बहुत होती है जिस वजह से पानी जम जाता है। या ये कुछ सवाल है जो आपको बच्चों से पूछना है। इन मकानों की छतें कैसी हैं, ढलान वाली हैं ताकि पानी नीचे गिर जाए। इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है, सीढ़ी बना हुआ है ना, तो इस तरह से इसमें बताया गया है। और अब आते हैं, अब आई चमेली की बारी। उसने कहा, देखिए ये है कहाँ का, ये मनाली से आई है, ठीक है। ये कहाँ से है, मनाली से। मैं मनाली से आई हूँ जो कि एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है, ठीक है, और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ लकड़ी पूछे तो असम, और पत्थर एवं लकड़ी की बात करें तो वो घर कहाँ बनता है, मनाली में बनता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सीटेट में ये सवाल आता ही आता है दोस्तों, आप इसे बेहतर ढंग से नोट कर लें, ठीक है। तो पत्थर और लकड़ी के मकान कहाँ मिलेंगे, तो मनाली में, और बांस के खंभों पर लकड़ी से बने मकान कहाँ मिलेंगे, असम में। बढ़ते हैं आगे। ये घर से रिलेटेड सवाल है और घर से रिलेटेड सवाल हमेशा आता है। ये कुछ सवाल हैं, चमेली का घर किस इलाके में है, तो बर्फीले इलाके में है, मनाली में है ना। चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है, दोनों ढलान वाली छतें हैं, देख सकते हैं, है ना। उसके बाद अब आते हैं, मिताली और अनुज ने बताया। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो। देखिए, है ना, ये दिल्ली मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की तस्वीर हैं। इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। ऐसे सवाल आपको बच्चों से पूछने हैं, बच्चे बताएंगे हाँ मैंने ऐसे मकान देखा है, कहाँ देखा है, तो फिर आप उनसे इस तरह से चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, कि वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के घर बनते हैं, कहाँ ज़रूरत के हिसाब से घर बनते हैं, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है ना। ये सब चीज़ जैसे राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत है ना, तो उस हिसाब से मिट्टी वहाँ की ज़रूरत है। अब पढ़ते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये सवाल भी आता है कभी कभी कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। ये बहुत ईजी सवाल है लेकिन है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गाँव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, और कई लोगों के पास वह भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत समस्या है। उसके बाद बात करते हैं, कांशीराम ने बताया कि मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है। मैं कहाँ से हूँ, राजस्थान के गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, यानी बाकी का 2 जगह क्या था, बारिश बहुत ज़्यादा होता था, और यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी के घर क्या होती है, ठंडी करती है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो अब आपको सवाल ये आएगा सीधे कि कहाँ की दीवारें या कहाँ के घरों की दीवारें मोटी होती हैं और उनकी छतों को कटीली झाड़ियों से झाँप दिया जाता है या ढक दिया जाता है या बनी होती हैं, तो ये राजस्थान का है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बात करने की आवश्यकता है। बच्चों से जब हम बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपने घर नहीं होते, तो बच्चे इसमें संवेदनशीलता से सुनेंगे, समझेंगे कि वाकई जिनके पास घर नहीं होने उन्हें कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, वो कहाँ रहते होंगे, कहाँ सोते होंगे, और भी जो भी उनके दैनिक क्रियाकलाप होते होंगे वो सारे काम वो कैसे करेंगे, है ना। बढ़ते आगे। इस तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सब ने इलायची और बादाम
डला हुआ कहवा चाय पिया। अब यहाँ पे फिर एक सवाल आता है कि कहवा क्या है। तो कहवा, ये भी सीटेट में कई बार रिपीटेड है कि कहवा क्या है। कहवा एक प्रकार का चाय है जो कि इलायची और बादाम से बनती है और इसको लोग कश्मीर के लोग पीते हैं। कहाँ के लोग पीते हैं? कश्मीर के लोग पीते हैं। तो ये सवाल कई बार आ चुका है कि कहवा कहाँ चलता है या कहाँ पिया जाता है, कहाँ की चाय है? तो कश्मीर की है। कैसे बनती है? तो इलायची और बादाम की चाय है कहवा। ठीक है, बहुत मज़ा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। ये सवाल भी आपसे पूछने को आ सकता है कि डल झील कहाँ है? तो ये भी कश्मीर में है। ठीक है, वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी। वहाँ हमने क्या देखी? एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे, आप देख सकते हैं। ये जो बोट है ये ओरिजिनल पिक है और ये कार्टून टाइप की पिक बनाई गई। ये बोट आप ध्यान से देखें। ये बोट है, इस बोट का नाम है शिकारे। क्या नाम है? इस बोट का नाम है शिकारे। तो कश्मीर में चलने वाला एक हाउस बोट है, एक घर नुमा बोट है। इससे भी सवाल आपको आते हैं कि कहाँ जो है कि शिकारे नाम का घर होता है? तो कश्मीर में होता है। यहाँ के लोग कैसे क्या पीते हैं? तो चाय पीते हैं। कौन सी चाय? कहवा चाय। क्या चीज़ से बनती है? बादाम और इलायची से बनती है। डल झील कहाँ है? तो डल झील कश्मीर में है। ठीक है, ये जो शिकारे हैं ये कहाँ चलता है? ये डल झील में चलता है ना। कुछ बच्चों ने चप्पू चलाए, चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बच्चों से आप सवाल पूछ सकते हैं। हाउस बोट दूसरे बोट से कैसे, दूसरे घरों से कैसे अलग है? क्योंकि ये चलता फिरता घर है, ये पानी में रहता है ना। बाकी घर एक जैसे दूसरी जगह आप नहीं ले जा सकते हैं। क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? तो ये तो बच्चों की अपनी मर्जी है। आप पूछें उनसे, उन्हें बताने में मज़ा आएगा, है ना। उनसे कुछ गतिविधि कराएं। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर यही जैसे ये मिलान करने के लिए आया है, इसी तरह के कुछ टफ लेवल हाई करके आपसे सवाल पूछने को आ सकता है वहाँ पर, और आता है कि राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं, असम में कैसे घर पाए जाते हैं, मनाली में कैसे घर पाए जाते हैं, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बच्चों को मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें झोपड़ी कौन सा है, तंबू कौन सा है, तो ये बच्चे क्या करेंगे? मिलान करेंगे। ठीक है, आपको भी बच्चों से मिलान कराना है। उसके बाद तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है उस पर नाम। तो बच्चों से आप बात कर सकते हैं इस पर कि तुम्हारे घर किस किस चीज़ से बना है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे घर मिट्टी से बने हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेरा घर जो है कि मकान जो है कि पक्के मकान है, उसमें ईंट लगा है, सीमेंट लगा है, बालू लगा है। तो इससे क्या होगा कि घर बनाने का प्रोसेस के बारे में भी बच्चों को जानकारी होगी, घर बनाने के मटेरियल के बारे में बच्चों को जानकारी होगी, है ना। और घर के प्रति थोड़ा सा वह संवेदनशील भी होंगे। इससे पहले कई बार मैंने कुछ चैप्टर इसी कक्षा 3 में ही मैंने आपको बताया है, किसी चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कि घर और मकान में अंतर क्या है ना। तो मकान जो है सीमेंट बालू ईंटा गिट्टी ये सब से बनता है, लेकिन घर क्या है? घर जिसमें परिवार मिलकर रहते हैं वो घर कहलाता है। तब वही मकान घर बन जाता है जब उसमें एक साथ ढेर सारे रिश्तेदार मिलकर एक साथ रहते हों। ठीक है, उसके बाद मकान जिन चीज़ों से बनते हैं उन चीज़ों का नमूना इकट्ठा करो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बच्चों से गतिविधि कराना है। बच्चे, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो क्या है? एक्टिव लिसनर हैं। वो सक्रिय भागीदारी करके, गतिविधि करके वो भाग लेकर अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, उन्हें मज़ा आता है। अब यहाँ पर एक प्रोसेस है कि आओ ईंट बनाएं। तो बच्चों से आप ईंट बनाने की गतिविधि करा सकते हैं। चिकनी मिट्टी को गूंद लो, खाली माचिस के डब्बे में भरो, सुखा कर निकालो, तुम्हारी छोटी सी ईंट हो गई तैयार। अपनी ईंटों पर तरह तरह के रंग करो, उस पर अपना नाम भी लिखो। इन सभी ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाओ। घर की छत को भी सजाओ, है ना। कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठे करो तथा उनके चित्र बनाओ। तो इस तरह से क्या होगा? बच्चे जो है घर बनाने के और घर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, वो घर के बारे में जानेंगे, घर के प्रकारों के बारे में जानेंगे, झोपड़ी के बारे में जानेंगे, पक्के मकान के बारे में जानेंगे, कच्चे मकान के बारे में जानेंगे, है ना। असम में जो ऊँचे ऊँचे घर हैं बांस पे बने, वो उनके बारे में जानेंगे, अंतर समझ पाएंगे वो। ये सब चीज़ें उन्हें कराना है। उसके बाद पेडागोजिकल बात करें तो मकान किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप बच्चों को अपने फील्ड वर्क में आप उन्हें ले आ सकते हैं, ग्राउंड में। आप बोल सकते हैं कि घर बनाने में जिन चीज़ों का उपयोग होता है आप जाएं, उन चीज़ों को चुन कर लाएं। ठीक है, तो बच्चे जाएंगे, कुछ बच्चे छड़ लेके आ जाएंगे, कुछ बच्चे बालू लेके आ जाएंगे, कुछ बच्चे मिट्टी लेके आ जाएंगे। तो है ना, तो इससे क्या होगा कि बच्चे इस तरह की गतिविधि करेंगे, वो सीखेंगे, है ना, और उन्हें सही चीज़ का चुनाव करने में मदद मिलेगी, उनकी समझ विकसित होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 19 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बिंदास सीटेट के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हमारी फैमिली छोटी है, लेकिन इसे बहुत जल्द ही
बड़ी फैमिली के रूप में बनाना है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।